इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज के कर्म फल से भगवान बन नहीं गए। भगवान ने जो कर्म अपना बिगाड़ लिया था नारद जी के प्रति बरेखी करने का, उस शाप के प्रभाव से भगवान का वनवास भया। हमारे सामने जब कर्म फल आता है तो हम सीधा कहते हैं हमने तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं, न जाने किस कर्म का फल मिल रहा है। किस कर्म का? हमको जो मिलता है हमारे कर्म का फल, पी सब हम तो उठे हैं गोतनी, अपने उठावे के परी। ये भी ध्यान रखिएगा। अब तो चक्की है नहीं, अब तो चक्की क्या, अब तो गांव में सिलवटा भी नहीं रहा, घर घर वाली मशीन आ गई। भुला गई माताएं सब। जाता जब चलता था तो जो पीसेगा वही उठाएगा, चंदन जो घिसेगा वही उठाएगा। कोई घिसे कोई उठावे तो उठबे नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि दोनों को, आटा को और चंदन को हथेली से उठाना पड़ता है, अंगूरी से ना, डंडा से ना, खुरपा से ना उठी। कर्म जिसने किया फल उसी को मिलेगा। इसलिए साधक बार बार कहता है कर्म को बिगाड़ा ही न जाए। हमारे आपके साथ एक जन्म के कर्म नहीं है, संचित पिछले 7 जन्म के, क्रियमाण वर्तमान के, प्रारब्ध आगे के लिए। ये मानव योनि इसीलिए न मिली है, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म। स्वभाव सतरजतम गुण घेरा, घेर करके तब ये शरीर मिला है। इसमें तो कर्म फल को बिगड़ने नहीं देना है। इतना तो बुद्धि है, ये है। यही बात नारद जी ने कहा ना, मोर शाप करी अंगीकारा। भगवान धरती पर दुख सहन कर रहे हैं, मेरे शाप को स्वीकार करें। चक्रवर्ती जी इसलिए कहते हैं उनको लगता है और करे अपराध को और पाव फल को। समझ में नहीं आती है राम जी। नहीं नहीं नहीं, हमको आपको सबको अपने अपने कर्म संभालने हैं, बिगड़ने नहीं देना है, बना के रखना है। 12 सोचनियों की सूची सुनाते 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 गुरुदेव कहते हैं भरत जी आपके पिताजी का सोच करने योग्य नहीं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, 10 दिग्पाल आपके पिता के जीवन की प्रशंसा करते हैं। राम जी, आप, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 पुत्र, ऐसे पिता की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। यहां रहे, ऐश्वर्य पूर्वक रहे, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ऐश्वर्य जिसके शरीर से होता है धरती पर, उसके रहते ही रहता है, और उसके आंख बंद करते ही ऐश्वर्य हवा में उड़ जाता है। आप हमारे गोलाघाट सरकार का दर्शन करिए। प्रातः स्मरणीय तीसरे गुरुजी महाराज का ऐश्वर्य कितना था। दाल पंजावा एक ऐश्वर्य वो था। ऐश्वर्य जिसके शरीर से लिखा है उसी के साथ रहेगा, उसी के साथ विदा होगा। बाद की पीढ़ी जितना करेगी उतना ही भरेगी।
कुछ लोग अपने कर्म फल से ऐश्वर्य लेकर जन्म लेते हैं, लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। उनके ऐश्वर्य का भोग कोई नहीं पा सकता है। हाँ है तो उतना करो कि हमको भी सुख बना रहे। भरत जी के प्रति सभा से गुरु जी कहते हैं, लाला, पिता जिसको देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। पिताजी ने आपको राजपद प्रदान किया है, अस्तु पिता की बात को सत्य करिए। देवलोक में आपके पिताजी का सुखवर्धन होगा और वन में सीता राम लक्ष्मण जी भी प्रसन्न होंगे। मन न पाए गुरु जी। तो देखिए यहां दो बातें बड़ी मधुर हैं। एक ही बात को कहने के लिए कई सिद्धांत उठाकर लाने पड़े तो मान लीजिए कि हम जो कहना चाहते हैं उसको हमारा ही मन स्वीकार नहीं कर रहा है। गुरुदेव भगवान ने कहा, तनय याचि जौवन दयवो परशुराम पितु अज्ञा। लोक परलोक में प्रमाण है कि पिता के वचन का जो पालन करता है जगत में उसकी कीर्ति बढ़ती है। ये श्रुति सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज का अधिकारी होता है। मेरी बात हितकारी है ऐसा जान मानकर पालन करिए। सभी माताएं आपकी यही कहेंगी जो मैं कह रहा हूं। आपका मन नहीं मान रहा है तो तब तक राज सत्ता संभालिए जब तक राम जी वन में हैं। सौंपे हूँ राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुभाएं। राम जी के आने पर राज सौंप दीजिएगा और स्नेह पूर्वक भगवान की सेवा करिए। प्रस्ताव आ गया गुरुदेव का। सचिव जी और बड़ी अम्मा ने अनुमोदन किया। दो अनुमोदक अनिवार्य है। सचिव जी कहते हैं कि जिय गुरुवायसु अवसि कहीं सचिव कर रघुपति आये उचित जस तस तब भैया गुरु आज्ञा पालन करिए। प्रभु के आने पर उस समय आपको जैसा उचित लगेगा वैसा करिएगा। बड़ी अम्बा ने भी धैर्य धारण करके कहा, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, पालन करने योग्य है। प्रजा की ये स्थिति है, राम जी वन में है, पिताजी आपके देवलोक चले गए, अस्तु गुरुदेव की आज्ञा का पालन करिए। मां भरत जी के भाव स्वभाव सब जानती है। मां ने जब कहा तो राम विरह के वृक्ष का जो अंकुर था नेत्रों से निकले जल के पड़ते ही वो और बढ़ गया। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सबसे क्षमा याचना की और 4 बात भरत जी बोले। पूज्य पिताजी देवलोक में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं। जैसे वस्त्र धारण न किया हो कोई,
तो उसके लिए आभूषण भारत स्वरूप है। वैराग्य न हो तो ब्रह्म विचार व्यर्थ है। शरीर को रोग है तो बहुभोग जिस प्रकार व्यर्थ है, भगवान के सिर चरणों में भक्ति न है तो जप जोग तप सब व्यर्थ है। शरीर में प्राण तत्व न हो तो शरीर का कोई मोल नहीं। उसी प्रकार श्री अयोध्या जी में भगवान श्री सीताराम जी नहीं तो अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जाओ राम पहि आय सुदेहु एक आक मोर हित। मैं कल प्रातःकाल भगवान के श्री चरणों में जाऊं, आप सब हमको आज्ञा दीजिए। अरे भगवान तो सबको छोड़ के चले गए थे, भरत जी कह रहे हैं हमको आज्ञा दीजिए। कौन नहीं भगवान की शरण में चलना चाहेगा। सारी सभा भरत जी को आशीर्वाद देने लगी हो। क्यों? भरत जी भगवान की शरण में जाना चाहते। पुरुष परखिए ही समय सुहाए। हम उस व्यक्ति का बड़ा ही सम्मान करते हैं जिसकी नेत्रों में अपने श्रेष्ठ के प्रति आदर है। श्रेष्ठ के प्रति समर्पण है। भरत जी इसलिए नहीं चल रहे हैं कि भरत जी चलेंगे तो उनकी कीर्ति बढ़ जाएगी। गुरु जी ने कहा, राजपद तुमको दीना, पिता बचन फुर चाही। वस्तुतः भरत जी मानते ही नहीं कि पिताजी ने हमको राजसत्ता सौंपी। पिताजी क्या चाहते थे? राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं। मैंने बैठते ही आपसे कहा, प्राप्त हो जाना योग्यता है, मांग कर लेना अपनी अयोग्यता है। हमको प्राप्त हो गया, हम क्षमतावान हैं, योग्य हैं। हम मांग रहे हैं, हम अयोग्य मांग लेते हैं तो मांगना प्रारंभ करते हैं। क्यों? हम योग्य नहीं हैं, लेकिन आपके पास जो है, घर है, द्वार है, वस्तु है, हमको दे दो। मांग कर ली गई वस्तु कभी सुख प्रदान नहीं कर सकती है। मां ने राज सिंहासन मेरे लिए मांगा, हम इसके अधिकारी नहीं हैं। भरत जी आगे कहते हैं, मोहिराज हठ देहु जबहि, रसा रसातल जाई। अयोध्या को चाहिए धर्मशील नर नाहु। हम तो कहीं नहीं आते। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।